हेलो। तो आई होप तुम लोग ठीक हो गए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना एप्लीकेशन रन करके देखा था, जिसके अंदर हमारा लॉगिन साइन अप वगैरह हो रहा था और हमारा बैक एंड से एपीआई वगैरह वेरिफिक ऑथेंटिकेशन की काम कर रही थी। लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज रह गई थी जो मैं तुमको अभी दिखा देता हूँ। मेरे build डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस के अंदर सिंस हमने JWT यूज किया था, तो उसके रिगार्डिंग हमने अपने बिल्ड ग्रेडल के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अपना बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस खोल दिया है और इसके अंदर कमेंट कर दिए हैं जो जो चीजें, जो जो डिपेंडेंसी जिस चीज के लिए होने वाली है। तो अगर जैसे कि तुम्हें JWT यूज करना था, तो तुमको ये जो तीन डिपेंडेंसी है, इम्प्लीमेंटेशन और रन टाइम ओनली की दो डिपेंडेंसी है, इनको अपने कोड के बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस के अंदर पेस्ट करना होगा। जैसे मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी हल्का फुल्का चेंज करता हूँ, जैसे देखो इसको मैंने यहाँ से 5 से 4 कर दिया, तो तुमको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये छोटा सा है ना, हाथी का सिंबल आ गया। तो जब भी तुम इस हाथी को क्लिक करोगे, तो वो ग्रैडल को लोड कर देगा। जो अभी तुम्हारी करंट नई एडिटेड डिपेंडेंसीज वगैरह है, इनको लोड कर देगा। तो जब भी तुम इनमें कोई चेंज करो, देखो अब वो हाथी गायब हो गया जब मैंने ना अपने चेंज को हटा दिया। तो यही है, अगर तुमको JWT यूज करना था, तो तुमको ये तीन डिपेंडेंसीज को अपने उसके अंदर डालना पड़ेगा। Now, today what we are going to see is our new topic which is known as Spring AOP. AOP क्या होता है? एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया था, वेब स्टोर के अंदर फिर ऑथ था, प्रोडक्ट था, यूजर था। इसके पैरेलली एक फोल्डर होने वाला है AOP का, जिसके अंदर ये दो फाइल्स होने वाली हैं। इन दोनों फाइल्स में जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं ये AOP होता क्या है। देखो AOP का मतलब ये है, जैसे तुम लोगों ने में से किसी ने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो उनको पता होगा डेकोरेटर्स क्या होते हैं। डेकोरेटर्स वो फंक्शन होते हैं जो किसी भी कॉल वगैरह को एग्जीक्यूट होने से पहले एक बार वो चल जाते हैं, क्योंकि हम उनमें एट द रेट डेकोरेटर का नाम लिखते हैं। पहले वो एग्जीक्यूट होते हैं बिफोर एनी मेथड और एनी फंक्शन। इसी तरीके से स्प्रिंग के अंदर एनोटेशंस होते हैं। एनोटेशन तो हमने अभी किया था, एट द रेट सर्विस, एट द रेट कंट्रोलर हम यूज करते हैं। इसी तरीके से हम अपने कस्टम एनोटेशन बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम कोड के अंदर बार बार रिपीटेबिलिटी को कम कर सकते हैं। रिपीटेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है? जैसे कि मैंने कोई सर्विस बना रहा हूँ, एट द रेट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, एट द रेट गेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बाय आईडी, एट द रेट गेट ऑल रिव्यूज। तो मैं एक चीज चाह रहा हूँ कि जब यूजर लॉग्ड इन हो, सिर्फ तभी ये जो चीजें हैं यूजर के सामने शो हो। तो इसीलिए इसी चीज के लिए मैं एक एनोटेशन बना देता हूँ अपने कंट्रोलर के ऊपर, एट द रेट रिक्वायर ऑफ करके, कि अगर उसके अंदर मेरा यूजर जो भी कंडीशन मैंने वैलिडेट करना चाहता हूँ, अगर मेरा यूजर वेरीफाइड है, वैलिडेटेड है, तो ही उसको ये आगे वाली रिक्वेस्ट हैंडल करने को दो। अगर नहीं है तो वहीं इस कंट्रोलर से पहले ही एरर भेज दो। फ्रंट एंड के बाद आगे रिक्वेस्ट को ले जाने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे कि मैं तुम्हें अगर एक चीज बताऊं, अगर ये स्प्रिंग AOP ना होते तो तुम्हारा क्या होता? देखो, देखो यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट कर रहा हूँ। हाँ, इसको साइज में बड़ा कर देते हैं। तो जैसे कि मान लो कि फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स नाम से। तो अगर अभी तो हमारे पास इतना कुछ है नहीं, हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन वाली चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते? चेक ऑथ, हमको एक ये फंक्शन लिखना पड़ता सर्विस के अंदर के, है ना, चेक करो कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। फिर हम एक और चीज करते, नाम क्या है उसका, मान लो कुछ और भी हमें देखना है कि, है ना, यूजर के पास यूजर एडमिन है, कंट्रोल है कि नहीं है। चेक कंट्रोल टाइप का हमने कोई फंक्शन लिख दिया, कंट्रोल। या फिर चेक, कुछ और भी हमने फंक्शन लिखे हैं। तो ये, अब सोचो ये तो एक, और मान लो कुछ भी और ब्ला 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 हमारा फंक्शन है। अब सोचो ये तो एक फंक्शन है, हमारे पास ऐसे और फंक्शन होंगे। फंक्शन गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, प्रोडक्ट बाय आईडी। तो अब है ना, एक सेकंड। तो अब इस चीज के लिए भी हमें दोबारा वो सब लिखना पड़ता है, एट द रेट चेक ऑथ, एट द रेट चेक कंट्रोलर, ये सब चीज लिखना पड़ता। तो रिपीटेबिलिटी बढ़ती कोड के अंदर। इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ जो कंट्रोलर होने वाला है ना, इसके ऊपर ही एक काम करते हैं, एट द रेट REQUIRE एक ऐसा करके वो लिख देते हैं कंट्रोलर। अभी यहाँ पे आ नहीं था बिकॉज ऑफ इसका नोटेशन टाइप का, पर मैं तुम्हें कोड में दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए अभी। ये देखो, तो अगर तुम प्रोडक्ट कंट्रोलर पर जाओगे, जो तुम्हारे पास अभी नहीं होगा, अभी तुम इसमें ध्यान दो। जैसे देखो, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन था, इसके अंदर मैंने गेट मैपिंग के नीचे रिक्वायर ऑथ लिखा हुआ है। रिक्वायर ऑथ चेक करता है, रिक्वायर ऑथ एक अनोटेशन है जो चेक करती है कि
हमारा यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है, कुकी उसके अंदर स्टोर है कि नहीं है, जो कुकी एपीआई आ रही है, कॉल आ रही है, उसके अंदर कुकी है कि नहीं है, और वो कुकी ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अब वो ये कैसे करती है, वो हम अभी देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपने build डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस के अंदर जाना, और ये स्प्रिंग एओपी के लिए कस्टम एओपी कस्टम एनोटेशन बनाने के लिए ये वाली डिपेंडेंसी होती है, देखो ये रहा। इस डिपेंडेंसी को अपने उसके अंदर टाइप कर लेना, इम्प्लीमेंटेशन org.spring framework.boot कॉलन स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी। इसको अपने ग्रेडल के अंदर लिखना, वहां पे वो एलिफेंट बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना, तुम्हारा बिल्ड डॉट ग्रेडल लोड हो जाएगा। फिर है ना, तुम है ना टर्मिनल से भी कर सकते हो, ./gradle w क्लीन बिल्ड करके तुम अपना बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद हम अपने बनाते हैं कि हम अपने कस्टम एनोटेशन बनाते कैसे हैं। तो कस्टम एनोटेशन बनाने के लिए तुमने जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया है एओपी का। एओपी के अंदर अगर तुम जाओगे, तुम्हारे पास दो फाइल है, रिक्वायर ऑथ और ऑथ एस्पेक्ट। रिक्वायर ऑथ के अंदर हम जाएंगे, रिक्वायर ऑथ कुछ नहीं है, रिक्वायर ऑथ बस हमने यहाँ पर एक कस्टम एनोटेशन डिफाइन कर दिया है कि दिस इज हाउ वी डिफाइन अ कस्टम एनोटेशन। मैं मानता हूँ ये चीजें नहीं आती होंगी, मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी खुद है ना ऑनलाइन सर्च करके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इसको सीखा है कि हाउ टू मेक ए कस्टम एनोटेशन। सबसे पहले तुमको ये @target एनोटेशन टारगेट डॉट फंक्शन लिखना पड़ता है, @attention के करके एनोटेशन अटेंशन डॉट रन टाइम लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद तुम्हें अपने जो एनोटेशन तुम बना रहे हो, करके जो भी तुम्हारे सामने होने वाला है, उसका नाम लिखना पड़ता है। सो वी हैव रिटन एनोटेशन क्लास रिक्वायर ऑथ, तो हमारे इस एनोटेशन का नाम रिक्वायर ऑथ होने वाला है। नाउ व्हाट फंक्शनैलिटी एंड व्हाट विल दिस रिक्वायर ऑथ टू, हम उसको इस ऑथ एस्पेक्ट के अंदर डिफाइन किया। ऑथ एस्पेक्ट इज नथिंग, इट इज अ कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर, सॉरी स्प्रिंग के अंदर, यू नो व्हाट कंपोनेंट्स आर, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरी ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन। उसके अंदर मैंने कह दिया दिस इज एन एस्पेक्ट, दिस इज एन एस्पेक्ट विच runs before the annotation com.chirag web store AUP require auth, एक second, हाँ, तो this जो component or this aspect runs before the require auth annotation. What aspect is? Aspect is nothing but a function like decorator which can run around or run before any function or any call। ठीक है, तो इस ये एक एस्पेक्ट होने वाला है कि इट कैन रन अराउंड और रन बिफोर एनी कॉल, जिससे हमें बिफोर वगैरह के फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे बिफोर वगैरह आ गया, रन अराउंड के लिए एक फंक्शन होने वाला है मेरे ख्याल से, AROU, अराउंड के लिए देखो एक फंक्शन होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं ये तुम्हारे को मिल जाती हैं, इट कैन रन बिफोर और अराउंड एनी फंक्शन। कंपोनेंट होने वाला है, इसका नाम मैंने ऑथ एस्पेक्ट दिया है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट वेल JWT सर्विस, इसको मैंने JWT सर्विस का एक वो दिया है नाम, वो दिया क्या कहते हैं उसे, हाँ देखो JWT सर्विस के अंदर, सिंस हमारा इसके अंदर ही वैलिडेट टोकन का फंक्शन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे JWT सर्विस का एक रेफरेंस दे दिया है। @बिफोर एनोटेशन मैंने बता दिया कि है ना, इसको तुम्हें रन ऑथ के एनोटेशन से पहले रन करना है। यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन लिख दिया है वैलिडेट ऑथ का। कैसे करते हैं, देखो, val request equal to request context holder dot get request attributes as servlet request attribute dot request। अब ये क्या चीज है, देखो ये एक कस्टम, सिंस ये हमारा कंट्रोलर तो है नहीं है जो हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी या फिर रिक्वेस्ट पैराम्स वगैरह होने वाले हैं, इसीलिए स्प्रिंग हमको ये रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट होल्डर की मदद से रिक्वेस्ट के जो पैरामीटर एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं ना, ये प्रोवाइड करता है बाय थ्रेड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें रिक्वेस्ट मिल जाती है अपनी किसी फंक्शन के अंदर, जैसे मान लो तुम्हें रिक्वेस्ट चाहिए होती है ना किसी एनोटेशन या किसी एस्पेक्ट के अंदर, तो दिस इज हाउ यू गेट अ रिक्वेस्ट थ्रू रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट होल्डर। ठीक है, दूसरा स्किप ऑथ फॉर ऑप्शन प्री फ्लाइट। यहाँ पे एक चीज समझो, जब भी तुम्हारा ब्राउजर कोई भी गेट पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट डिलीट रिक्वेस्ट भेजता है, उससे पहले वो एक प्री फ्लाइट ऑप्शंस रिक्वेस्ट भेजता है। ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, इसके अंदर कोई भी कुकीज वगैरह नहीं होती। ब्राउजर ये रिक्वेस्ट क्यों भेजता है प्री फ्लाइट, बिकॉज ब्राउजर आस्क द बैकएंड कैन आई सेंड दिस रिक्वेस्ट टू यू और नॉट, बस ये ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। बैकएंड कहता है यस यू कैन डू दैट। तो इसके लिए तो फिर है ना, नाम क्या है, फिर हमारा फ्रंट एंड जो होता है वो मेन रिक्वेस्ट भेजता है, ब्राउजर मेन रिक्वेस्ट भेजता है जो मेन रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से जाने वाली है।
तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जो होती है इसके अंदर कोई भी हमारी कुकीज वगैरह नहीं होते, सिंस हमने कुकी को स्टोर किया है, हमारे टोकन जो है कुकी के अंदर स्टोर किया है, इसीलिए हमें अपनी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को स्किप करना पड़ेगा। तो हमने कहा इफ द रिक्वेस्ट डॉट मेथड, जनरली मेथड तुम्हारा गेट पोस्ट होता है, बट तुम्हारा मेथड होने वाला है ऑप्शंस। तो एक काम करना, रिटर्न कर देना। इग्नोर केस का मतलब अगर स्मॉल हो बड़ा हो कैसा भी हो तो इसको इग्नोर कर देना। अगर अब हमने प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को तो हमने स्किप कर दिया, क्योंकि अगर इसको नहीं करते ना तो हमारा कोड का एरर आएगा, देखना। वैल कुकीज इक्वल टू रिक्वेस्ट की हमने कुकीज निकाल ली, और अगर कुकीज नहीं है तो हमने रन टाइम एक्सेप्शन भेज दिया कि मिसिंग टोकन। टोकन निकाल ली कुकीज से, क्योंकि कुकीज के अंदर पहला वाला टोकन होने वाला है जिसके अंदर नाम होने वाला JWT। हमने अपने कुकी के अंदर JWT करके टोकन बनाया था, तुम्हें तो याद होगा, उसकी वैल्यू ले लिया हमने। अगर JWT टोकन नहीं है तो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करो अगेन। अगर JWT सर्विस डॉट वैलिडेट टोकन, अगर टोकन हमारा वैलिडेट नहीं हो पाता है तो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करो, वरना कुछ भी मत करो, आराम से खत्म हो जाएगा फंक्शन। दिस इज लाइक जस्ट चेक कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो एरर थ्रो कर दो, अगर कुछ गलत नहीं हो रहा तो कुछ भी मत करो। तो हमने क्या समझा अभी तक? रिक्वायर ऑथ करके हमने एक एनोटेशन डिफाइन किया। वी हैव जस्ट डिफाइंड द एनोटेशन। रिक्वायर ऑथ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, नथिंग। Auth aspect is just a component, is just an aspect which runs before any annotation or around any annotation. I have said कि auth aspect you have to run before the require auth annotation. What this auth aspect does, auth aspect does the validation. Validation internally. I don't have to write anywhere like auth aspect dot validate auth, nothing. It will just run automatically like decorators in JavaScript. And first we have got the request through request context folder. Then we have skipped the what do you say pre-flight request, and we have got the cookies from our request. Then in the cookies we have got the token, which is which whose key is JWT, and we have taken the value of the token and we have validated the token using JWT service. Agar if there is any error or any exception between all these steps, the backend will throw the runtime exception, which will send to the front end. Otherwise, everything will be go smoothly, and our what you can say, our power or our power will be given to the controller itself. कंट्रोल कंट्रोलर के पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में पहले रिक्वायर ऑथ होगा। रिक्वायर ऑथ इज जस्ट एन एनोटेशन जो इंटरनली ऑथ एस्पेक्ट के वैलिडेट ऑथ को फंक्शन को चलाएगा। उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा तब जाके गेट आइटम्स वाला फंक्शन चलने वाला है। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि जब मैंने अपना टोकन हटा दिया था, कुकी को डिलीट कर दिया था, और फिर मैंने बैक किया था होम पेज के अंदर, तब हमारा जो होम पेज के आइटम्स थे वो नहीं चल रहे थे। वो नहीं चल रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायर ऑथ। इसी के थ्रू हम वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ, वैलिडेशन करते हैं कि हाँ भाई हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक वैलिडेटेड यूजर से आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। जरूरी नहीं है तुम्हें ऑथ के लिए यूज करो, तुम इसको बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें हमारे पास कई सारे फंक्शंस हैं जो कि तुम्हें किसी कॉल के पहले या कॉल के बाद में या उसके अराउंड चलाने हैं, तुम एक एनोटेशन बनाओ अपने ऑथ एक्सपेक्ट के अंदर जाके। एक एनोटेशन मतलब कुछ भी अपना रिक्वायर ऑथ करना, यहाँ पे रिक्वायर ऑथ होना है, यहाँ पे तुम कुछ भी एक टारगेट टेंशन करके एनोटेशन बना सकते हो। फिर तुम उसके लिए जो फंक्शन तुम्हारा काम करने वाला है वो कर सकते हो। अभी के लिए रिक्वायर ऑथ मेरे लिए ऑथेंटिकेशन का था, तो मैंने रिक्वायर ऑथ और ऑथ एक्सपेक्ट बना दिया। ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो के लिए तुम्हारा योर टास्क इज, since you have done it this far, I think you can do rest of the things by yourself. So what you have to do, you have to make a home page. होम पेज के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लिस्ट होने वाली है प्रोडक्ट्स की। अभी सिंस हमारे प्रोडक्ट्स बैकएंड के अंदर कम है, इसीलिए हम ज्यादा उसके लिस्ट अपने फ्रंट एंड के अंदर वर्चुअलाइजेशन वगैरह का यूज नहीं करने वाले हैं। बाद में अगर हम अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे देन वी विल यूज वर्चुअलाइजेशन इन अवर फ्रंट एंड टू। उसके बाद अपना तुम होम पेज बनाया। होम पेज के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, कार्ड्स होंगे, तो तुम्हें बैक एंड के अंदर तुम्हें एपीआई बनानी पड़ेंगी। एपीआई कौन सी होने वाली है? सबसे पहले देखो, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ पहले, एस्पेक्ट वगैरह को। तो इतना काम तो हमारा उसका हो चुका है कि है ना, कंट्रोलर और लॉगिन वगैरह का आज यहाँ पे काम खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव टू अवर प्रोडक्ट साइड। तो देखो, प्रोडक्ट के अंदर तुम एक चीज देख सकते हो, हमारे पास प्रोडक्ट होने वाला है कि बैकएंड के अंदर
प्रोडक्ट कैसे स्टोर होगा। अभी इसको मत देखना है, इसके अंदर पोस्टग्रेस इन्वॉल्व है। जैसे हमने फ्रंट एंड के अंदर यूजर बनाया था, फिर उसके बाद डीटीओ बनाए थे, तुम्हें बिल्कुल वैसे बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेम वही फंक्शन स्ट्रक्चर है। डीटीओ है हमारे पास, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंट्रोलर है हमारे पास, प्रोडक्ट की रिपोजिटरी है, सर्विस है, और इसको भी इग्नोर करना है, अगेन ये उसके बाद आने वाला है जब तुम पोस्टग्रेस पढ़ लोगे। तो तुमको कुछ नहीं करना, कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर के अंदर ये वाले तुम्हारे आइटम दो फंक्शन होने वाले हैं, गेट आइटम्स और गेट आइटम्स, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और सर्विस बना दोगे। रिपोजिटरी के अंदर अभी के लिए प्रोडक्ट्स को एक मैप के अंदर स्टोर कर लो। मैप जो होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा होगा एक आईडी जो होने वाली है, आईडी टू द प्रोडक्ट से मैप होगा, और फिर तुम उससे प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल सकते हो इजीली कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। हम लिस्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, सिंपल सी चीज है। अगर हम है ना एक मैप यूज करेंगे तो उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बचेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस तो मैंने आराम से बना सकते हो। और ठीक है, फिर इतना आज के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, हैप्पी बिल्डिंग।